नमस्कार दोस्तों। कल हमने निफ्टी की चार्ट एनालिसिस की थी और कल शुक्रवार था और आज शनिवार है। तो आज और कल हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे और लर्निंग करेंगे प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस की साइकोलॉजी को। मतलब कि बायर की साइकोलॉजी, सेलर की साइकोलॉजी, दोनों पार्टिसिपेंट के हम साइकोलॉजी की एनालिसिस करेंगे और अपने टाइम को, अपने दिन को बेकार ना करते हुए इस काम को करना ज़रूरी है और हम करेंगे। ठीक है। तो ये वीएमएम का चार्ट है, विशाल मेगा मार्ट का। और आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से और लर्निंग करेंगे। इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। लर्निंग पे हम फोकस करेंगे। आज कोई मतलब एनालिसिस कल के लिए नहीं है, ये एनालिसिस हमारे लर्निंग के लिए है कि हम अपने आप को कैसे ट्रेडिंग में बेस्ट कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो या पोजिशनल हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग हो, एवरीथिंग। क्योंकि ये नेचुरल और जेन्युइन तरीका है, इसको ये कभी भी रहेगा, ये हमेशा काम करेगा। ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और हम रैंडमली कहीं भी इसको रैंडमली लेके चलते हैं और कहीं भी रोक देंगे, कहीं भी रोक देंगे। चलिए यहीं से यहाँ पे ख़त्म है चार्ट ये। तो देखिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसको। और देखिए प्राइस जब 19 तारीख को यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। ये 2 आवर्स का टार है, 2 आवर का, 2 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो अब खुद सोचो आप, प्राइस कभी भी ओपन होती है, चाहे कभी भी इंट्राडे में ओपन हो या कहीं भी ओपन हो, प्राइस मान लो कि हायर हाई बनाते हुए जाएगी, कहीं तो रुकेगी। रुकने का मतलब क्या है? पुल बैक नहीं, पुल बैक लेने के बाद अपने हाई को क्रॉस करने में रुकावट, ठीक है। अब वो साइडवेज मार्केट में भी होता होगा, देखते होंगे आप। साइडवेज मार्केट है तो नीचे का लेवल ब्रेक नहीं होता, ऊपर का भी लेवल ब्रेक नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। ये आप देख लो, ये इसके जैसा, ठीक है। ऐसा भी आप लोग देखे होंगे, ट्रेंडिंग मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम इसी को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको एनालाइज कर लेते हैं, डिलीट करते हैं सब कुछ। और देखो, चलो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की तरफ निकला और हाई लगाया यहाँ का। अभी फिलहाल में हमको ये दिख रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैंने एंट्री बना ली या नहीं बनाई ये साइड रखते हैं, चाहे आप एंट्री बना पाए नहीं बना पाए, इसको साइड रखते हैं। हम चार्ट को एक न्यूट्रल बंदे की तरह सोचेंगे कि चार्ट में हम अपना पोजीशन क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझना, ये बहुत काम का चीज़ है। तो मान लो यहाँ प्राइस ओपन हुआ और हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे भी तो किसी ने एंट्री ली होगी, ये स्विंग देख के। ये 2 घंटे का है तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि कैसे एंट्री बनाएं। लेकिन यही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे, 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो ये जो मूव आया ना, हाई जो लगा के यहाँ से रुका हुआ है, ये अच्छा खासा आपको मूव दिखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में ना रखते हुए हम उस पर फोकस करते हैं कि हम अगर मान लो 2 आवर में हम ट्रेड लेना चाहते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, तो हम उसी के हिसाब से हम सोचेंगे। वो हमारी स्मार्टनेस अलग है कि हमने डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर दिया, प्राइस को अच्छे से एनालाइज कर लिया और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्री और एग्जिट करें। वो तरीका डिफरेंस है, वो डीपली एनालाइज करने का तरीका है चार्ट को, उसको भी हम करेंगे समय आने पे। अभी हम चार्ट के एनालाइज किसी भी एक टाइम फ्रेम को लेके चलो आप। तो मान लो कि यहाँ से मूव आया ऊपर की तरफ और प्राइस यहाँ से वीक हुआ, वीक होने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया। अब जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर देख रहे हो, इस लेवल को भी प्राइस ने तोड़ दिया और तोड़ के यहाँ तक आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? या तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है।
छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और यहाँ तक कि आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो हमको एक ये सप्लाई पता चल गया। ठीक है, हमारे पास एक ये सप्लाई पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि प्राइस यहाँ पे बायर और सेलर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली क्लीन कर देता हूँ चार्ट। अब यहाँ पे देखो आप इस एरिया में कि यहाँ पे कर्सर को देखना ध्यान से, यहाँ पे प्राइस ने फिर अब यहाँ से इतना नीचे से रिजेक्शन आ रहा है कि मतलब ये पता चल रहा है कि बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। हमको सप्लाई मिल गया है, ध्यान देना, हमको सप्लाई मिल चुका है। अब प्राइस यहाँ पे बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे जब ब्रेक हुआ था ना, तो हम ब्रेक होने के बाद हमारे पास डिमांड एक यही लेवल था। ये हमको पता नहीं था कि प्राइस इसके नीचे भी क्लोज करेगा। हमको यही एक डिमांड दिख रहा था कि प्राइस यहाँ से उठा है तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है दोबारा। ये कोई भगवान तो नहीं कि इस लेवल को तोड़ देगा, ये हमको पहले से पता हो, नहीं। तो हाँ, वो बात अलग है कि आप यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक होने के बाद एक जो ये स्विंग, छोटा सा स्विंग है, ये ब्रेक होने के बाद आप पोजीशन क्रिएट कर लो। लेकिन कोई ये प्राइस ऐसे भी हो सकती थी, आपकी स्टॉप लॉस को ले डूबती। तो हमको प्राइस की साइकोलॉजी स्ट्रेंथ को पता करना है। तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा हमको? मान लो कि हमने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखी, तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सेलर है। ठीक है, छोटा आप छोटा पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। डिमांड हमको जब ये दिख रहा है तो यहीं तक प्रॉफिट लेना पड़ेगा। वो किस्मत आपकी अच्छी है कि प्राइस और नीचे आ गया आपके फेवर में, तो हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया। बट इसको साइड में रखो, आप एनालाइज करने बैठे हो, आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो 2 घंटे में। तो प्राइस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन बार बार दे रहा है। ये सारे रिजेक्शन फेल भी हो सकते हैं, प्राइस और नीचे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस जब ये एक देखो, प्राइस यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे है। प्राइस फिर गिरी, यहाँ तक आई, लो लगाई, और प्राइस फिर बायर के प्रेशर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी यहाँ पे। तो हमने ये मार्क कर दिया। देखो, ये डीपली एनालाइज करने का चीज़ है, चार्ट है ना, ध्यान से समझो इस चीज़ को। तो अब हमको ये पता चला कि प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया और प्राइस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रुका है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद प्राइस, मान लो कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है और ऊपर निकली, इस लेवल को ब्रेक किया, इस पे रुका, रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो प्राइस ने इस लेवल के ऊपर आके रुका, यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस की मूव ऊपर की तरफ आई। अब हमको ये पता चल गया कि इस लेवल पे हमको सप्लाई तो मिला ही, हमको डिमांड भी मिल गया। ठीक है, अब हमको डिमांड भी यहाँ पे मिल गया। इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हमको डिमांड भी मिल गया। ठीक है, अब डिमांड जब मिल गया तो यहाँ पे अब लो तो यहाँ पे ये लगाया है। ठीक है, लो हमारा यहाँ पे है। अब प्राइस में सप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम तुरंत सेल कर नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठ जाए। तो जब हम कुछ नहीं जानते ना, तो हमको उसको एनालाइज करना पड़ता है। ये तुक्के का चीज़ तो है नहीं, पैसा इन्वॉल्व है हमारा और आपका। ठीक है, तो अब ये डिमांड भी हमको मिल गया। अब जब डिमांड मिल गया और सप्लाई मिल गया, सप्लाई ब्रेक भी नहीं हुआ है, ऊपर क्लोजिंग भी नहीं आई है ब्रेक होने के बाद, यहाँ से वीकनेस दिखाया है। अब प्राइस यहाँ शार्पली गिरा, शार्पली गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड किया कुछ देर। यहाँ पे होल्ड किया मतलब सोचो आप, यहाँ पे होल्ड किया मतलब कि यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, इक्वल हैं। अब इक्वल होने के बाद प्राइस जब ब्रेक किया तो इस लेवल को, इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। इसी लेवल पे प्राइस आया और प्राइस ऊपर की तरफ बनाया, बायर इंटरेस्टेड हुए, प्राइस यहाँ पे रुका थोड़ी देर, जैसे यहाँ पे रुका था, ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे रुका था।
सेलर बहुत कोशिश किया कि प्राइस को नीचे लेके चला जाऊं, असमर्थ था। अब फिर एक प्राइस में एंट्री है भी आई और प्राइस ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट, या उसी लेवल पे आके रुक गया। अब डिमांड अभी भी वैसे ही है, ठीक है, सप्लाई भी वैसे, ये साइडवेज मार्केट की ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। बहुत कम होंगे जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना आपको बताते होंगे, ठीक है। उसका कंडीशन है आपको पोजीशन भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि बहुत बड़ा डेंट ना लगे आपके, और आप मेंटली वीक ना हो, क्योंकि पोजीशन कैपिटल लॉस, हैवी अगर लॉस होती है ना तो वीक हो जाता है दिमाग, कुछ काम नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। अब यहाँ पे प्राइस में पॉइंट टू पॉइंट आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। अब प्राइस में ये देखो कि एक स्विंग यहाँ पे है, ठीक, एक मेजर स्विंग यहाँ पे है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से फिर दोबारा गिरा, प्राइस यहाँ से यहाँ पे थोड़ी देर बायर कोशिश किए बट फेल हुए, और प्राइस नीचे दोबारा आया, और कहाँ तक आया, इसी लेवल तक आया, और फिर बाउंस बैक किया। एंट्री हमें अभी यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी प्राइस में हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमको थोड़ा बहुत बायर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट में भी होता है ये सब कंडीशन। अब देखते जाओ। अब प्राइस यहाँ पे क्लीन करता हूँ थोड़ा, देखिए। अब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे देखो, अब ध्यान से, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, बायर ऊपर ले जाने की कोशिश यहाँ से किए बट ले नहीं जा पाए, और एक बड़ी सी कैंडल बनी और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना, और कहाँ तक बना, यहाँ तक बना, ठीक है, यहाँ तक बना। अब यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया, इसका रीज़न ये है क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे हमने यहाँ तक ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद प्राइस में सेलर कोशिश किए, सॉरी बायर कोशिश किए ऊपर ले जाने की, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिचुएशन देखो, प्राइस ऊपर निकलने के बाद प्राइस ऐसे हुई है और उसके बाद नीचे इस लो को ब्रेक की है, तो एक यहाँ पे एंट्री बनता, और बनने के बाद प्राइस इस लेवल तक आ सकती थी। जब भी हमारा कोई ये सिचुएशन बने ना, ये ब्रेक हो, तो थोड़ा अपना दिमाग काम कर अपने दिमाग से सोचना कि ये लेवल ये स्विंग टूटा है, तो भाई इतनी आसानी से कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता, क्योंकि उससे उसकी ट्रेंड डिसाइड होती है। इतनी आसानी से कोई भी ट्रेंड कोई भी लो ब्रेक नहीं होता, चाहे स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, क्योंकि अगर वो टूटती है, स्विंग हाई टूटती है, तो मतलब कि लोअर हाई टूटती है, गिरते हुए मार्केट में अगर लोअर हाई टूटता है ऊपर की बायर की तरफ से, तो एक मूव हमको देखने को मिलता है, ट्रेंड डिसाइड होता है उससे, ठीक है। अगर अगर हायर लो टूटता है सेलर की तरफ से, सेलर तोड़ता है अगर, तो हमको गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है ना। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाता है, तो इसको हल्के में मत लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिली इसी लेवल तक, भले ही प्राइस बायर ने ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ में आ गए थे ये सिचुएशन देखने के बाद, और ये देखने के बाद यहाँ पे बायर भले ही आया था, इस एरिया में बायर आया था, बट इस एरिया में सेलर स्ट्रॉन्ग थे, भले यहाँ पे हमको सेलिंग पोजीशन नहीं मिली, लेकिन ये दो जगह पे हमको मिली है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो अभी भी हमारा डिमांड इंटैक्ट है, मतलब डिमांड अभी भी हमारा है, ये डिमांड ख़त्म नहीं हुआ। अब प्राइस फिर बाहर की तरफ से ऊपर जाता है, और प्राइस एक्शन की उम्मीद लोग यही कर रहे होंगे बाहर की तरफ से कि प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी, और यहाँ पे कोशिश भी बायर ने किया है। अगर ध्यान से देखिए आप, तो प्राइस ये
इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, ये कैंडल ऊपर तक गया है। ऊपर तक जाने के बाद लोगों की ये होगी साइकोलॉजी कि अब तो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्राइस वीक बनाया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और उसके बाद प्राइस ट्रैप किया यहाँ पे। एक्चुअली बायर यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे स्टॉप लॉस, उनको लिक्विडिटी मिली और प्राइस फिर ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्रैप किया किसको, सेलर को, बायर ने। सेलर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखा रहे थे कि मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से इस कैंडल को देखो, बीएमएम का चार्ट आज ही खोलना और खोलने के बाद आप लोग ध्यान से देखना इस चीज़ को। कोई भी स्विंग ब्रेक होने के बाद कैसा रिएक्ट करती है, उस पॉइंट पे आप अपनी दिमाग लगाओ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे प्राइस फिर बायर की तरफ से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकला और कहाँ तक गया, जहाँ से ये ब्रेक हुआ था, बायर का स्टॉप लॉस सेल साइड में कन्वर्ट हुआ था चार्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे गेम देखो, यहाँ पे डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग था। प्राइस यहाँ पे अपने माइनर स्विंग को ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया। अब प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या किया, इस डिमांड को भी इतने दिनों से जो डिमांड स्ट्रेंथ में थी, यहाँ पे ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद प्राइस इस लेवल तक आया, इस स्विंग तक। ठीक है, जो ये पहले लगाया था। ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ पे आप समझो कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइस में यहाँ से एक मूव देखने को मिली थी हमको। ठीक, यहाँ से प्राइस को इस लेवल तक मूव देखने को मिली थी ना भाई। ठीक, दो हमको एंट्री मिली थी यहाँ से, और दो एंट्री हमको यहाँ से और यहाँ से मिली थी, और यहाँ से। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे ज्यों ही अपना ये स्विंग पकड़ लो या फिर ये स्विंग पकड़ लो, ये स्विंग पकड़ोगे तो प्राइस में प्रॉफिट यहीं तक ले पाओगे। अगर तुम प्रॉफिट यहीं तक ले पाओगे, हौसला पस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने में आसान लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी कि आप पोजीशन अपना बुक कर लोगे कि अरे यार कहीं प्रॉफिट में आया हुआ चीज़ लॉस में ना चला जाए। अब प्राइस जब इस लेवल के ऊपर निकला तो प्राइस की मूव देखो, अपने लो को प्रोटेक्ट करता गया। ब्रेक कहाँ पे हुआ है, ब्रेक अगर इसको हम देखें कि ब्रेक कहाँ पे हुआ है तो इसको जूम करो। ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे बायर कोशिश की है कि मैं ऊपर लेके चला जाऊँ, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेस कैंडल देखो, यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब कि प्राइस यहाँ से निकला, प्राइस नीचे गिरा सेलर की तरफ से, फिर बायर कोशिश की है लेकिन इस लेवल तक नहीं जा पाए, प्राइस ने तुरंत इसको ब्रेक कर दिया और एक सेलिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाया। कहाँ तक, यहीं तक, ये लेवल तक। ठीक, अब इस लेवल पे आके प्राइस रुका। ठीक है, रुका, यहाँ पे ये दिखाया कि मैं फिर ऊपर निकलने जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन नहीं, प्राइस ने फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस कहाँ तक आया। देखो प्राइस कहाँ तक जाएगी, क्या कितना प्रॉफिट हमको देगी, कहाँ से मुड़ जाएगी, ये किसकी कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होता कि प्राइस, हमारा हाथ में बस एंट्री है और एग्ज़िट है। टारगेट हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट को कैसे हम अपने कैपिटल को बचा लें, कुछ प्रॉफिट ले लें, वो अलग स्ट्रेटजी हो जाती है। क्योंकि टारगेट अगर हम मान लो यहाँ पे बुक कर लिए, प्राइस वहाँ तक चली गई, इस लेवल को तोड़ के इस पर स्टे करके थोड़ी देर, उसके बाद ऊपर यहाँ तक प्रॉफिट लेने वाला भी लेगा, तो यहाँ पे एक सिचुएशन है कि हम ट्रेल कर लेंगे स्टॉप लॉस,
नीचे मार्केट अगर लो को ब्रेक करेगा तो हम उतनी प्रॉफिट में संतुष्ट हैं। तो ये सारी चीज़ अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे अब प्राइस कहाँ तक आया, ये देखो, वहीं तक आया जहाँ से प्राइस ने टर्न किया था ऊपर की तरफ। आपको निकालने की मार्केट बहुत कोशिश करेगी, समझ गए, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी मार्केट, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल इस यहाँ पे स्टे किया, प्राइस स्टे के ऊपर निकलने का डर कि जितनी भी प्रॉफिट मैंने यहाँ तक ली है यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया होगा कितने लोगों का जो ट्रेल किए होंगे। प्राइस इस लेवल तक आई उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्राइस स्विंग बनाते हुए आ रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। पिछली हिस्ट्री में हमको स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, तो प्राइस अब इस लेवल पे अगर ध्यान से देखो तो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। अब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्राइस यहाँ से बायर की साइकोलॉजी देखो, बायर यहाँ पे ब्रेक करता है इस लेवल को, ठीक है। फिर प्राइस अपने माइनर स्विंग को ब्रेक करता है, सेलिंग फिर से आती है यहाँ पे, बहुत बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे, ट्रैप करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, इसी लेवल पे आती है, इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करती प्राइस। अब ब्रेक नहीं करती, और ब्रेक नहीं करने के बाद का सिचुएशन फिर आप लोगों के सामने है। प्राइस यहाँ पे साइडवेज मार्केट थोड़ी देर स्टे करती है, ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद स्टे करती है इसके ऊपर, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद स्टे करती है, प्राइस ऊपर की तरफ निकल रही है। कहाँ तक गई, इस हाई तक जहाँ से ये गिरी थी, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस देखो यहाँ पे क्या की है, अगर मैं क्लीन कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो क्लीन करना पड़ता है। अब यहाँ पे बायर चाहे आप हो चाहे हम हो, ऐसे सिचुएशन में बाई कर लेंगे कि नहीं। यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे बाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ऐसे आई और ऊपर की तरफ निकल रही है, बाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस थे सबको ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग हुआ और सबकी स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया एक बार में। और फिर उसके बाद नया लो लगाने के बाद प्राइस अब फिर अपने रंग में वापस, कहाँ तक, इसी लेवल तक, बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। और फिर यहाँ पे कितने लोग ट्रैप हुए होंगे जो बाई साइड से होंगे, ठीक है। तो प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद इतनी हड़बड़ी क्या है, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा ना प्राइस के स्ट्रेटजी को, प्राइस के जो भी साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बायर यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है बायर, यहाँ पे स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत थे लेकिन गारंटी नहीं था, यहाँ से दोबारा गिर सकता था प्राइस, बट ये नहीं गिरा। अब नहीं गिरने के बाद ये कि यहाँ पे बायर फिर एक्टिव हुए, इस लेवल तक गए, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरा, इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा हमको भी समझना है आप लोगों के साथ साथ कि क्या हुआ। अब देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि प्राइस यहाँ पे चलो ब्रेक किया, ये सप्लाई क्रिएट किया, बायर ऊपर गए, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके, यहाँ पे बाय सेलर ट्रैप हुए होंगे क्योंकि सबको दिख रहा होगा कि ऐसे प्राइस गिर जाएगी, ऐसा सिचुएशन दिखाया भी है। तो जैसे कि मैं अगर देख लूँ यहाँ पे ये लाइन चार्ट करके एक बार, हाँ देखो, देखिए अगर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रुका कुछ देर, प्राइस नीचे आया और ये जो किया है ना सिचुएशन, यहाँ पे होने का, यह पहली बात तो गिरावट आई है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइस इस लेवल से दोबारा गिरेगी, ठीक है। बहुत लोग सेल्फ साइड के पोजीशन क्रिएट कर लिए होंगे। और उसके बाद प्राइस फिर उसके बाद इसको ब्रेक करती है और प्राइस ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है, निकल रही है। अब यहाँ पे मैं लाइन चार्ट को कैंडल चार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, प्राइस ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलती है। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे
यहाँ पे ऊपर बायर को निकलना चाहिए था, या फिर यहाँ से निकलना चाहिए था, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया और सप्लाई एक यहाँ पे क्रिएट किया। हमको कहीं सेल नहीं करना है। यहाँ पे सेल अगर हम करते भी हैं तो कहाँ करेंगे, इस कैंडल पे इतनी बड़ी ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। मान लो कहीं प्राइस हमारा यहाँ एग्जीक्यूट हुआ और हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, तो बड़ा ही स्टॉप लॉस हुआ ना। अब यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद प्राइस में यहाँ पे हम आसानी से एंट्री ले सकते थे, ठीक है, यहाँ हम आसानी से एंट्री ले सकते थे, और नहीं यहाँ पे भी नहीं ले पा रहे हैं, तो प्राइस नीचे आया है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल लो लगाया है, ठीक है, इक्वल लो लगाया है, ये प्राइस यहाँ पे ऐसे गिर सकती थी, चाहे इस लो को ब्रेक कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल लो लगाया और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया है। तो हमको प्राइस को डीपली देखना और समझना आना चाहिए। जब तक आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी आप हासिल तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तय है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। तो प्राइस को देखना, समझना, उसको प्रैक्टिस करना हमको आना चाहिए, समझ गए। और सिंगल कैंडल से नहीं, कैंडल के समूह को हम, मतलब कि कैंडल के समूह से वो धीरे धीरे आपको एनालाइज करते करते स्टोरी कैसे प्राइस की समझनी है, ये धीरे धीरे ही आएगा। तो कल भी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। पहाड़ से अगर बारिश होता है ना, तो पानी अपना रास्ता बना लेता है, और जो वो एक रास्ता बनाता है ना, अब वो हमेशा जब भी बारिश होगा ना, तो उसी रास्ते से पानी बहेगा जो पहले लकीर बनी हुई है। अब उस पर इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा बारिश होने लगती है, और लकीर पे उसी बनाई लकीर पे पानी इतनी तेज़ी से बहता है कि नदियाँ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, नदियाँ बन जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रस्सी जितनी बार पत्थर पे आप रगड़ोगे ना कुछ पत्थर स्ट्रांग है रस्सी से, लेकिन अपनी वो लकीर निशान छोड़ेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो निशान जो हल्का दिख रहा था वो गाढ़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि गड्ढा भी हो जाएगा पत्थर में। तो मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है भाई, निशान छोड़ती है अपना, और अच्छा खासा छोड़ती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो और एक ही चीज़ को पकड़ो। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन लेट समझा, लेकिन जो समझा वो ठोस समझा। एक ही चीज़ को पकड़ा, बस क्या, प्राइस की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बायर सेलर की साइकोलॉजी। यही मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि आप लोगों को भी मैं ऐसा ही करूं। चलो इतनी कहानी नहीं बताना, चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और दबा के प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।